Hello, students, and welcome to this new lecture where we will see the question answers of chapter number 2 of your social sciences. भाई चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं। जो भी एक्सरसाइज में आपको दिए हुए हैं वो क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे, तो वही क्वेश्चन आंसर्स एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ कालिदास? भाई इसमें से कालिदास का कौन सा काम है? उरुभंगा, कर्णभार, मेघदूत, दूतवाक्यम, ये सारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट दो पेजेस पे क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चंस हैं और फिर आंसर। फर्स्ट पेज पे ही क्वेश्चंस हैं और फिर आंसर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ कालिदास? तो मेघदूत इज द वर्क ऑफ कालिदास, ठीक है। विथ विच डांस स्टाइल आर वैजंती माला एंड हेमा मालिनी एसोसिएटेड? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में वैजंती माला और हेमा मालिनी दोनों बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। विच वेद इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक? वो है सामवेद। सामवेद है आंसर भाई। विच वेद इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक? तो सामवेद है। हु इज नोन एज तोते ए हिंद इन द फील्ड ऑफ इंडियन म्यूजिक? भाई इंडियन म्यूजिक में तोते ए हिंद किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक है। चड़ो डांस जो है मतलब कौन सा डांस? तो ट्राइबल डांस, ठीक है। इट इज ट्राइबल डांस। सिद्दीज द डांसर्स ऑफ धमाल डांस वेर नेटिव ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका के नेटिव्स धमाल डांस करते थे, सिद्दीज, ठीक है। वर्ल्ड योगा डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 21 जून को होता है वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले देखेंगे हम, नेम द राइटर्स ऑफ संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात? भाई पंडित सारंगदेव ने लिखा था संगीत रत्नाकर और पंडित अहोबले ने लिखा था संगीत पारिजात। पारिजात। पंडित सारंगदेव संगीत रत्नाकर, पंडित अहोबले संगीत पारिजात, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस फॉलोड इन स्पिनिंग? स्पिनिंग में क्या प्रोसेस होता है? द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स एंड जॉइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ स्पिनिंग। तो मतलब लंबे डोरों को लेके, लंबे थ्रेड्स को लेके एक स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन बनाते हैं कॉटन बॉल्स से और उसको ज्वाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्ट ऑफ स्पिनिंग। नेम द आइटम्स ऑफ मेटल प्रिपेयर्ड बाय द आर्टिसंस ऑफ लोथल? भाई लोथल में कौन से आइटम्स बनाए गए थे? जो आर्टिसंस थे उन्होंने क्या बनाया था? तो इट इज लाइक सिकल, ड्रिल, कर्व्ड सॉ एंड नीडल विद द कॉपर एंड ब्रास। कॉपर और ब्रास दोनों से सिकल, ड्रिल, कर्व्ड सॉ और नीडल, ये चार चीजें बनाई थी। विच डिजाइन डिड आर्टिसन ऑफ हरप्पा मेक ऑन क्ले यूटेंसिल्स? भाई क्ले यूटेंसिल्स पे हरप्पा वाले आर्टिसंस ने क्या डिजाइन बनाई थी? तो फ्लावर, प्लांट्स, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स बनाई थी। आर्टिसंस ऑफ हड़प्पा में डिप्रेशंस ऑफ फ्लावर, प्लांट्स एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन्स। भाई क्ले यूटेंसिल्स लिखने की जरूरत नहीं है, ऑन क्ले यूटेंसिल्स लिख दीजिए अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। फ्लावर, प्लांट्स और ज्योमेट्रिक डिजाइन्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भवाई? अब देखिए भवाई पे एक छोटी सी शॉर्ट नोट है 2 पॉइंट की। इट वॉज चीफली परफॉर्म्ड विदाउट कर्टन्स, कर्टन्स के बिना, पर्दों के बिना होता था। विद लाइट ह्यूमर, थोड़ा कुछ कॉमेडी था अंदर। एंड विथ द म्यूजिक प्लेइंग इन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट पे, बड़ा सा ट्रम्पेट पे म्यूजिक बजाते थे वो। और ये है मेन फीचर्स भवाई के। थीम ऑफ भवाई इंक्लूडेड प्रोटेस्ट ऑफ सोशल वाइसेस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जो भी गलत कस्टम्स है, ठीक है, उसके अगेंस्ट भवाई में थीम सेट किया जाता था। जैसे रंगला रंगली का कैरेक्टर्स है, ठीक है, वो प्रमोट करते थे प्रोग्राम। जैसे गर्ल एजुकेशन का प्रोग्राम है वो प्रमोट करते थे। सेव द गर्ल चाइल्ड का प्रोग्राम वो प्रमोट करते थे। तो ये सारी चीजें भवाई के अंदर प्रमोट होती थी। इट इज स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट स्टार्टेड 700 ईयर्स अगो बाय असैड ठाकर। असैड ठाकर ने 700 साल पहले ये प्रोग्राम, ये भवाई जो है वो चालू किया था। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट गरबा एंड गरबी ऑफ गुजरात। तो चलिए थोड़े कुछ पॉइंट्स हैं देख लेते हैं। द वर्ड गरबा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब गर्भदीप। अर्धन लैम्प इज प्लेस्ड इन अ होल्ड पिक्चर एंड कीपिंग इन ऑन हेड। डांसर मूव्स राउंड एंड राउंड इन अ सर्कल। भाई गरबा जो है वो गर्भदीप से वर्ड लिया हुआ है, ठीक है। अर्धन लैम्प, अर्धन लैम्प मतलब एक दिया एक बड़े से मटके के अंदर रखा जाता है, होल्ड जिसके अंदर होल्स होते हैं, ठीक है, जो माथे पे रख के डांसर गोल गोल घूमते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा। गरबाज जो है वो नवरात्रि फेस्टिवल में परफॉर्म होते हैं, हिंदू मंथ में जब आता है वो। हिंदू मंथ आसो, आसो के महीने में गरबाज परफॉर्म होते हैं, जिसका तिथि होता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। इन होल गुजरात, पूरे गुजरात में शुक्ल पक्ष में गरबा परफॉर्म किया जाता है। गुजराती पीपल परफॉर्म एंड सिंग गरबा टू वर्शिप एंड प्रे आद्य शक्ति मदर जगदम्बा।
तो गुजराती लोग गरबा गाते हैं, गरबा परफॉर्म करते हैं आद्य शक्ति को प्रे करने के लिए, उनका पूजा करने के लिए, ठीक है। जो जगदम्बा माँ है, ठीक है, उनकी पूजा करने के लिए हम गरबा करते हैं। Generally, it is performed in the open ground, encircling to the mandvi, kept in the center of the ground, along with the stroke of hands and beat of drums. Men and women play गरबा and sing गरबा। तो वो ओपन ग्राउंड में परफॉर्म होता है, ठीक है। बीच में मांडवी रखी जाती है, बीच में पोल होता है, और हाथ के स्ट्रोक से मतलब ताली बजा के और ड्रम्स के बीट पे गरबा किया जाता है। मेन एंड वुमन प्ले एंड सिंग गरबा। Generally, the person who sings garba and who plays garba watch with rhythm and lay with एक ताली, बे ताली, त्रण ताली, ठीक है। जो गरबा गाते हैं, जो गरबा प्ले करते हैं, वो रिदम और लय के साथ करते हैं, जिसमें एक ताली, दो ताली, तीन ताली, ये सारे गरबा होते हैं। गरबा इन गरबा सिंगिंग along with dance is associated, while in गरबी there is only singing। गरबा में डांस के साथ साथ सिंगिंग की जाती है, गरबी में खाली सिंगिंग होता है, ठीक है, खाली गाया जाता है वो। Gujarati poet Dayaram created Garbis of Shri Krishna's love as Gopi emotionally. In that Vraj Vahalan Re Vaikuntha Nahi Re Avu and Shyam Rang Sapine Ne Javu Sakhi. Such lines of Dayaram made Gujarati ladies singing Garbi. तो गुजराती पोएट जो है दयाराम, ठीक है, उन्होंने गरबीज बनाई थी कृष्णा के लव में। जो गोपियां थी, ठीक है, उनके बेसिस पे ये जो गरबीज थी वो गरबीज बनाई थी। ये दो हमारे यहाँ पे गरबी के नाम हैं, व्रज वाहलन रे वैकुंठ नहीं रे आऊ एंड श्याम रंग समीपे ने जाबू सखी, ठीक है। these two are the गरबीज which were sung by the ladies of गुजरात। और वो गुजराती लेडीज जो है वो गरबीज गाते थे, दयाराम सहनी ने जो लिखे हैं। Garbi of devotee poet Dayaram means sweetness of Gujarat, brightness and radiance and female music of rocking Gujarat। देखो ये एक एडिशनल पॉइंट लिखा है, बस अपने ही बनाते कि दयाराम की जो गरबी है, ठीक है, वो हमारे गुजरात का ब्राइटनेस और रेडियंस बताती है, और फीमेल म्यूजिक हमको बताती है कि भाई फीमेल भी म्यूजिक में पार्ट लेती है, ठीक है। Imagine or imagination of poet Dayaram's Garbi is like sparklings of light। दयाराम गरबी दयाराम जी की जो गरबी है, ठीक है, उनकी इमेजिनेशन आप करें तो वो लाइक लाइट की स्पार्कलिंग जैसा लगता है। Thus, last poet of middle-age Gujarati literature, Dayaram, has highlighted poetry literature through Garbis। तो Garbis के थ्रू पोएट्री लिटरेचर दयाराम सहनी ने लिखा था, जो मिडिल एज के गुजराती लिटरेचर दयाराम थे। तो ये हमने बात की गरबा और गरबी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ डायमंड बीड वर्क एंड इनेमल वर्क ऑफ इंडिया एंड गुजरात। चलिए भाई ये देख लेते हैं, डायमंड बीड वर्क इनेमल वर्क के पॉइंट्स हैं थोड़े कुछ, तो चलिए। साउथ इंडिया पेनिनसुला, इट हैज 7517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, ठीक है। हमारा जो साउथ इंडिया है वो पेनिनसुला है, पेनिनसुला मतलब तीन साइड से वो ओशन से घिरा हुआ है, और 7517 किलोमीटर लॉन्ग तट है हमारे यहाँ पे, लॉन्ग दरिया है, मतलब हमारे जो दरिया का लाइन है वो 7517 किलोमीटर लॉन्ग है, जो तीन डायरेक्शन में सराउंड करता है। सो डायमंड्स और बीड्स बहुत सारे क्वांटिटी में अवेलेबल है। डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट्स मेड बाय इंडियन आर्टिसंस वेर इन ग्रेट डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट्स बहुत ही हम बोल सकते हैं कि बहुत ही डिमांड में है, ठीक है। कोहिनूर ग्रेट मुगल डायमंड जो इंडिया में मिले थे वो अब बाहर वो लेके गए हैं, वो अब इंग्लैंड में है, ये दोनों, ठीक है। Diamonds, rubies, beads, emerald, topaz were used to adorn and beautify the thrones, clothes of kings and big people। जो बड़े बड़े लोग थे, जो शाही लोग थे, जो राजा थे, उनके थ्रोन्स पे, उनके क्लोथ्स पे ये डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमरल्ड, टोपास, ये सारे जो स्टोन्स हैं, ठीक है, वो जड़े जाते थे और बहुत ही बढ़िया लगते थे। जेम्स भी यूज करते थे ज्वेलरी बनाने में, ब्रेसलेट बनाने में, हार बनाने में, थ्रोन्स बनाने में, है ना, क्राउन बनाने में। क्राउन मतलब जो मुकुट होता है, थ्रोन मतलब जो सिंहासन होता है, तो उसमें जेम्स गड़े जाते थे। बीड वर्क जो है वो गुजरात में बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है भाई। उससे तोरण्स बनते हैं, बारियां बनती हैं, छकड़ा बनता है, डेकोरेटिव कोकोनट बनाते हैं, सेरेमनीज के टाइम पे ईंधनी बनाते हैं, मोड़िया बनाते हैं, हैंड फैंस, एनिमल बैग कवर, ये सारी चीजें बीड से बनाई जाती है और एक यूनिक आर्टिस्टिक वे में बनाई जाती है। इनेमल वर्क जो है मतलब
एक आर्टिस्टिक स्किल, जो ब्राइट कलर्स होते हैं रेड ग्रीन ब्लू, ये जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स में परोए जाए, ठीक है, इनले किया जाए, वो होता है इनेमल वर्क। एक्सपर्ट्स ऑफ इनेमल वर्क आर सीन स्पेशली इन जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स देखने को मिलते हैं हमको इनेमल वर्क के। लेदर वर्क इज अ वेरी ओल्ड आर्ट ऑफ इंडिया। लेदर वर्क बहुत ही पुराना आर्ट है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। स्किन ऑफ डेड एनिमल्स एंशंट इंडिया में यूज किया जाता था, बहुत कई कई सारी चीजों के लिए, वॉज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस इन एंशंट इंडिया। लेदर वॉज यूज फॉर मेकिंग मसक एंड कोस टू फैच वाटर फ्रॉम वेल फॉर एग्रीकल्चर। तो लेदर यूज किया जाता था मशक बनाने के लिए, जिससे जिसमें आप पानी भर के लेके जा सकते हैं, ठीक है। कोस भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसमें पानी भर के आप लेके जा सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में आप पानी भर सकते हैं उसके अंदर, और ये बनाया जाता था पहले के जमाने में। इट वॉज यूज फॉर मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये तो हमको मालूम ही है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए लेदर यूज होता था, ठीक है। ड्रम, ढोलक, तबला, इसमें सब में अभी भी लेदर यूज होता है, ठीक है, कोई प्लास्टिक का नहीं है। ड्रम में देखो आप, ड्रम हो गए हैं प्लास्टिक के, ढोलक जो है वो अभी भी लेदर के ही बने होते हैं, साइड के जो बजाने वाले जो होता है ना, ढोलक बजाते हैं हम, तो साइड का जो होता है वो लेदर का ही बना होता है। तबला में भी ऊपर का जो पार्ट होता है वो लेदर का ही बना होता है। Bellows used by blacksmiths and various types of footwear, leather belts to tie animals, leathers was used। देखो ब्लैकस्मिथ ब्लैकस्मिथ बेलोज यूज करते हैं। बेलोज क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए आपके मेरा जो फेस है वहां पे आपको दिखेगा, मैंने एक गूगल पे सर्च करके आपको बताया है बेलोस क्या है, उसका डायग्राम बताया है। ये जो डायग्राम है वो ब्लैक स्मिथ यूज करते हैं, जब आग वो जलाते हैं ना, तो आग को जलाने के लिए या बढ़ाने के लिए ऐसी एक चीज वो यूज करते हैं, जहाँ पे दोनों हाथ से वो जो पंप करते हैं, तो आगे जो नोजल होता है, ठीक है, आगे जो नोजल होता है उसमें से एयर पास होती है। तो ये चीज जो है वो ब्लैक स्मिथ यूज करते थे, हाँ, आग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। कई सारे टाइप के फुटवेयर्स भी यूज होते थे, लेदर बेल्ट्स भी यूज होते थे एनिमल्स को टाई करने के लिए, ठीक है, और वहां पे लेदर यूज होता था। देखो जब एनिमल की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी स्क्रीन, उसकी जो स्किन होती है, उसकी जो चमड़ी होती है, उसको प्रोसेस किया जाता है ट्रेडिशनल मैनर में, और कई सारी चीजें बनाई जाती है। लेदर वॉज यूज टू प्रिपेयर शील्ड विच वॉज यूज ड्यूरिंग वॉर्स। तो पहले जब जंग होती थी, तो जो ढाल होती थी, ठीक है, वो लेदर से बनती थी। राजस्थान की मोजड़ी तो आपको पता ही है, वो लेदर से बनती है। शूज बनाए जाते हैं, पर्सिस बनाए जाते हैं लेदर से, बेल्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और हॉर्स और कैमल को कंट्रोल करने के लिए साज, पालन, लगाम, व्हिप, ये सारी चीजें बनाई जाती है। साज पालन मतलब जो आप हॉर्स और कैमल के ऊपर जो देखते हैं ना, वो लेदर का बनता है, बैठने की जगह, ठीक है। लगाम जो होती है वो आपको पता है, घोड़े की लगाम होती है, तो वो भी लेदर की बनती है। और व्हिप, व्हिप मतलब चाबुक, घोड़े को जब मारने के लिए, चलाने के लिए चाबुक बनाई जाती है, तो वो लेदर की ही बनती है। इट कैन बी सेड दैट लेदर इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट प्लेस हमारे इंडिया में धराती है, ठीक है। संगीत रत्नाकर के बारे में बात करें तो थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हमको, देख लेते हैं। पंडित सारंग देव इज कंसिडर्ड एज अ स्कॉलर ऑफ म्यूजिक। भाई सारंग देव जो है वो स्कॉलर माने जाते हैं म्यूजिक में। उनने संगीत रत्नाकर की बुक लिखी थी। दौलताबाद में वो रहते थे, और ही वॉज फेमिलियर विद साउथ एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। वो दोनों म्यूजिक में फेमिलियर थे, मतलब वो दोनों म्यूजिक जानते थे, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन दोनों म्यूजिक जानते थे। पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे कंसिडर संगीत रत्नाकर एज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑन म्यूजिक। पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे, उन्होंने ऐसा बोला है कि संगीत रत्नाकर जो है वो बहुत ही बढ़िया बुक है म्यूजिक की, और मोस्ट ऑथेंटिक मतलब बस यही परफेक्ट बुक है, इसमें सब मेंशन किया हुआ है, ऐसा पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे ने बताया है। कथकली डांस के बारे में बात करें तो कथकली डांस केरला में बहुत ही फेमस है, ठीक है। उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अटायर्स मतलब कपड़े पहनते हैं। उनको फेशियल एक्सप्रेशन हमको पढ़ना पड़ता है कि ये कौन सा कैरेक्टर है। अगर आपको पहचानना है तो कैरेक्टर पहचानने के लिए उनके फेशियल एक्सप्रेशन को आपको पहचानना पड़ेगा। कथकली डांस में जो कैरेक्टर होता है वो अपने मुकुट, बड़ा सा मुकुट पहनते हैं वो। आपने देखा होगा ग्रीन कलर का मूव करते हैं और आई एक्सप्रेशन करते हैं कथकली डांस में। तो बहुत ही आर्टिस्टिक होता है वो मुकुट, और परफॉर्म्स करता है फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ और हाथ के पोजेस के साथ, ऐसे ऐसे करता है और आपको त्रिलोक के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो परफॉर्म करते हैं इन फ्रंट ऑफ द कर्टन, कर्टन के आगे परफॉर्म करते हैं विद द लाइट ऑफ अर्दन लैम्प ओनली। तो अब तो ड्रामा हो गया, अब तो बहुत ही बड़े बड़े लाइट्स में परफॉर्म करते हैं, लेकिन पहले जब कथकली डांस होता था तो वो खाली एक छोटे से दिए के लाइट में वो परफॉर्म करते थे, और जिससे आपको उनका खाली फेस
आप बोल सकते हैं उनका फेस आपको दिखाई दे और आपको पहचानना होता है कैरेक्टर्स क्या होते हैं। भाई कथकली जो वर्ड है वो रामायण और महाभारत के ड्रामास पे से लिया हुआ है, ठीक है, और संस्कृत और मलयालम के मिक्स्ड ड्रामास पे से लिया हुआ है। पोएट ऑफ केरला श्री वल्लथोड़ फाउंडेड कलामंडल कथकली। भाई श्री वल्लथोड़ जो है, उन्होंने, जो पोएट है केरला के, उन्होंने कलामंडल कथकली फाउंड किया है। कलामंडलम कृष्ण प्रसाद एंड शिवरामन, ये दोनों भी जो पोएट हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया है कथकली के अंदर, और ये जो आर्ट है वो पूरे वर्ल्ड को बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोग्रेस ऑफ डांसिंग आर्ट। भाई डांसिंग आर्ट की प्रोग्रेस आपको बतानी है। डांसिंग इज वन ऑफ द मीडियम्स ऑफ रियलाइजिंग ब्यूटी विथ ताल एंड लय। ताल और लय ये दोनों के साथ डांसिंग एक ऐसी चीज है जो आपको सुंदरता महसूस कराती है, ठीक है। शिव नटराज इज द लॉर्ड ऑफ डांस। तो नटराज जो भगवान शिव है वो डांस के भगवान है। ही वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग डाउन म्यूजिक फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ, टीच दिस आर्ट ऑफ डांस टू द पीपल ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जो लोग रहते थे उनको डांस सिखाने के लिए, ये आर्ट सिखाने के लिए वो स्वर्ग से नीचे अर्थ पे आए थे म्यूजिक लेके। इंडिया हैज वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, ये सारे सारे जो डांस है वो है ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस, और इंडिया में बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं। भरतनाट्यम के बारे में बात करें तो भरतनाट्यम का ओरिजिन जो है वो तमिलनाडु में तंजौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तमिलनाडु में जो तंजौर डिस्ट्रिक्ट है वहां से भरतनाट्यम शुरू हुआ था ऐसा माना जाता है। दो बुक्स हैं भरतनाट्यम पे, एक नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखे हैं, और एक अभिनव दर्पण जो नंदिकेश्वर ने लिखे हैं, ठीक है। एक नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखे हैं, और एक अभिनव दर्पण जो नंदिकेश्वर ने लिखे हैं। ये है ओरिजिनल सोर्सेज भरतनाट्यम के। वैजयंती माला, हेमा मालिनी ने ये भरतनाट्यम का जो स्टाइल है वो प्रिजर्व करके रखा है, उन्होंने वर्ल्ड को दिखाया है। मृणालिनी साराभाई एंड गोपी कृष्णा, उन्होंने अपना ये जो डांस है, ठीक है, ये एंशियंट ट्रेडिशनल हेरिटेज जो है हमारा, वो सबको बताया है। कुचिपुड़ी डांस के बारे में बात करें तो ये जो स्टाइल ऑफ डांस है वो 15th सेंचुरी में क्रिएट हुआ था। इसमें इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन्स ब्यूटी डन बाय मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। यहाँ पे वुमेन्स ब्यूटी में मतलब जो स्त्री होती है उसकी सुंदरता पे ये पूरा डांस होता है कुचिपुड़ी, और वहाँ पे परफॉर्मेंस मेल भी करते हैं और फीमेल भी करते हैं, मेल परफॉर्मेंस भी होता है। मेल उसमें विमेन का रूप धारण करते हैं, मतलब वेशभूषा धारण करते हैं और वहां पे परफॉर्म करते हैं। बेसिक पॉइंट्स ऑफ इंडियन म्यूजिक आर कवर्ड इन दिस डांस। तो बेसिक पॉइंट्स जो है इंडियन म्यूजिक के यहाँ पे कवर हुए हैं कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में बहुत ही फेमस है। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, ये सारे वेल नोन डांसर्स हैं जिसने ये ट्रेडिशन प्रिजर्व करके रखी है। कथकली डांस के बारे में बात करें तो ये डांस फॉर्म केरला में बहुत ही फेमस है। अभी हमने उसकी बात की थी, वही सेम पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मतलब वो बहुत ही बढ़िया कपड़े पहनते हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशन हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कैरेक्टर समझने के लिए। उनके जो मुकुट होते हैं वो बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन समझना होता है। त्रिलोक का कैरेक्टर्स वो इंट्रोड्यूस करते हैं और वो परफॉर्म करते हैं पर्दे के आगे एक छोटे से दिए के पास। श्री वल्लथोड़, कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिवरामन, ये सारे लोगों ने बहुत ही नाम कमाया है कथकली में, ठीक है। अब हम कथक के बारे में बात करें तो ये जो कथक है वो लॉर्ड कृष्णा के लाइफ इवेंट्स पे डिपेंडेंट है, मतलब भगवान कृष्ण जो थे उनके जीवन पे आधारित है कथक। श्रृंगार भक्ति इसमें डेवलप हुआ था, वैष्णव कम्युनिटी ने डेवलप किया था। श्रृंगार भक्ति मतलब आप उनको रखिए, कपड़े पहनाइए, टीका करिए, ये सारी चीजें जो भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति होती है उनको श्रृंगार भक्ति बोलते हैं। और श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो स्टोरीज होती थी उसके बारे में इसमें आप परफॉर्म करते हैं कथक कथक में। ये स्टाइल ऑफ डांस में डांसर जो है वो एक लेग पे गोल गोल घूमता है और आपको रेफरेंसेस बताता है डांस का। कथक में वुमन वेयर नैरो ट्राउजर्स। यहाँ पे कथक में वुमन जो होती है वो नैरो ट्राउजर्स पहनती है और फ्रिल्ड अटायर, फ्रिल्ड मतलब फ्रॉक जैसा नीचे होता है बड़ा सा। ये स्टाइल जो है वो श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदिनी लाखिया ऐसे बड़े बड़े नामों ने ये मेंटेन रखा है। कथन करे सो कथक कहवे, ये लाइन जो है वो कथक डांस का प्रोग्रेस हमको बताता है। मणिपुरी डांस के बारे में बात करें तो ये डांस जो है वो रासलीला और बाल कृष्ण जो थे
जब वो लीला करते थे, तो उसके बारे में ये मणिपुरी डांस है। मणिपुरी डांस दो टाइप में डिवाइडेड है, लास्य और तांडव। इसमें ग्रीन कलर का पेटीकोट होता है, बड़ा सा पेटीकोट पहनते हैं जिसको क्यूमिन बोला जाता है, और सिल्क ब्लाउज होता है और बीच में बेल्ट होता है। गुरु अमोबी सिंह, अतोमोबी सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नयन जवेरी, निर्मल मेहता, इन्होंने बहुत नाम मणिपुरी डांस में कमाया है। तो यहाँ पे हमारा डांस का जो क्वेश्चन था, ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोग्रेस ऑफ डांसिंग आर्ट, ये हमारा खत्म हुआ। डिस्क्राइब ट्राइबल डांसेस, भाई गुजरात के ट्राइबल डांसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ट्राइबल डांसेस जो गुजरात के हैं वो फेस्टिवल्स, मैरिज, कब मेले होते हैं, कोई सेरेमनी होती है, वहां पे हमको देखने को मिलते हैं। कई डांस फॉर्म्स जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ड्रम होता है, मंजीरा होता है, ढोलक होता है, और रीजनल लैंग्वेज में वो गाए जाते हैं। चड़ो नाम का एक डांस फॉर्म है जिसमें बर्ड क्रिएचर्स का इमिटेशन किया जाता है। बर्ड क्रिएचर्स मतलब वो जो पक्षी होते हैं उनका जो कैरेक्टर होता है वो प्ले किया जाता है, वो पक्षी बन जाता है। पीकॉक, स्क्विरल, स्पैरो, ये सारे जैसे बिहेव करते हैं वैसे डांस यहाँ पे चड़ो में बनाया जाता है। डांस लाइक मलिनो चढ़ो एंड ठाकरियो चढ़ो आर सीन इन डांग। भाई डांग में ये दो टाइप के डांस देखने को मिलते हैं, मलिनो चढ़ो एंड ठाकरियो चढ़ो। टिप्पणी डांस ऑफ लेबरर्स परफॉर्म बाय भिल एंड कोली कम्युनिटीज इज ऑल्सो सीन। भाई ये भिल और कोली कम्युनिटीज जो हैं वो टिप्पणी डांस करते हैं, वो भी देखा जाता है। डांसर्स एक ग्रुप में डांस करते हैं जहाँ पे बड़े स्टिक्स, छोटे स्टिक्स के साथ ज्वाइन किए जाते हैं और ग्राउंड पे रखे जाते हैं, तो वहां पे उसके ऊपर डांस किया जाता है। कई और डांसेस के बारे में हम बात करें तो ओके, ये रहा अमोंग द डांसेस, अमोंग द अदर डांसेस। कई और डांसेस के बारे में बात करें तो सुरेंद्र नगर रीजन में पधार कम्युनिटी है जो ताल, लय, डांडिया और मंजीरा के साथ डांस करते हैं। ठीक है, डांसर जो है वो प्रॉपरली खड़ा रहना पड़ता है उनको, और वो डांस करते हैं कैसे, सीन क्रिएट करते हैं, वो सी वेव्स का सीन क्रिएट करते हैं, जैसे सी वेव्स के ऊपर शिप चल रही है, ऐसा कुछ डांस वो होता है, और इसको हम बोलते हैं पधार डांस। अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं पधार डांस पे। कोलीस और सौराष्ट्र परफॉर्म्स कोली डांस holding मदरसियो on head and headgear decorated with embroidery and mirrors tied with green color embroidered belt। भाई जो सौराष्ट्र की कोली कम्युनिटी है वो कोली डांस परफॉर्म करते हैं। वो मदरासियो अपने माथे पे रखते हैं और हेड गेयर होता है उनका बड़ा सा, जिसमें एम्ब्रॉयडरी की जाती है, मिरर्स टंगे होते हैं, और ग्रीन कलर का एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट होता है जो वो पीठ पे पहनते हैं। दे वेयर भेट ऑन देयर वेस्ट टू परफॉर्म डांस। वो भेट पहनते हैं वेस्ट पे, जो बेल्ट होता है उसको भेट बोला जाता है। ये कोली डांस होता है। ज्यादा कुछ कोली डांस के बारे में अगर आपको जानना है, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब कोली डांस। रीजन जो बनासकांठा के नजदीक है, ठीक है, वहां पे तोरण जो है वो छोटे छोटे घास के तिनकों से बुना जाता है, और झुंझड़ी होता है। ठीक है, झुंझड़ी इज अ टाइप ऑफ, आई थिंक इट इज अ टाइप ऑफ थिंग विच इज टू बी प्रिपेयर्ड, कुछ चीज बना रहे होंगे झुंझड़ी। झुंझड़ी आप सर्च करिए, मैं आपको बताऊं झुंझड़ी क्या होता है, रुकिए। देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ ग्रास, एक टाइप का ग्रास होता है जिसके ऊपर कुछ स्टिक्स जैसा कुछ होता है जिसको हम झुंझड़ी बोलते हैं। ये इट इज अ टाइप ऑफ ग्रास, और उससे जो है वो तोरण बुना जाता है। ठीक है, उससे तोरण बुना जाता है। ये डांस फॉर्म जो है वो ड्रम बीट्स और स्वॉर्ड स्टिक्स पे परफॉर्म किया जाता है, और इसको मेरायो डांस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये डांस में सिद्धीज जो होते हैं वो मशीरा पछाड़ते हैं। मशीरा मतलब एक ड्रम जैसा होता है, पछाड़ते हैं वो। और पीकॉक फेदर्स वो लोग पहनते हैं। छोटे छोटे ड्रम्स हाथ में लेके सर्कल में डांस करते हैं वो। हाई एंड लो पिच, हो आवाज करके करते हैं, इसको बोलते हैं हम धमाल डांस। ठीक है, ओके, ये धमाल डांस होता है। ड्रम बीट्स पे परफॉर्म किया जाता है, ताल लय के साथ, म्यूजिक के साथ। मंडप पे डोरी बांधी जाती है, और पिलर होता है, मंडप होता है, ट्री होता है, उस पे डोरी बांधी है। दूसरा हाथ में होता है, और वो परफॉर्म करते हैं गोल घूम के, और डांडिया एक हाथ में होता है, एक हाथ में डोरी होती है। दे फॉर्म क्रीपर लाइक, क्रीपर मतलब एक के पास, एक के साथ, एक के नीचे, एक के ऊपर, ऐसे डांस फॉर्म जो होता है वो परफॉर्म करते हैं। इसको हम बोलते हैं गुंथन, और इस स्टाइल ऑफ डांस को बोलते हैं गोफ गुंथन स्टाइल। चलिए एंशिएंट इंडियन हेरिटेज के क्लेवर की बात करते हैं। तो देखो, एनग्रेविंग का डिस्कवरी हुआ उससे पहले बहुत सारी चीजें क्ले से बनती थी। पॉटर्स व्हील सबसे पहला डिवाइस माना जाता था क्लेवर के लिए। पॉटर्स व्हील मतलब जो होता है ना, वो मटका बनाते हैं जिससे, वो जो बड़ा सा व्हील होता है जिसपे घुमा घुमा के मटका बनाते हैं।
तो पूरी लाइफ हम बोल सकते हैं कि हमारा क्ले के आजू बाजू ही घूमता है। ठीक है, क्ले वर्क जो है वो क्ले और ह्यूमन लाइफ के बीच में ब्रिज माना जाता है। मैन मेड थिंग्स जैसे क्ले टॉयज, पॉट्स हैं, पिक्चर्स है, अर्दन लैम्प्स हैं, क्ले स्टोव है, क्ले वेयर स्टोर टू स्टोर ग्रेन्स। मतलब क्या कि टॉयज बनाए जाते हैं मट्टी से, है ना। पॉट्स, पिक्चर्स, पिक्चर्स मतलब बड़े से मटके बनाए जाते हैं, छोटे मटके बनाए जाते हैं। दिया बनाया जाता है, बड़ा सा स्टोव बनाया जाता है मट्टी से। मट्टी से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है जिसमें आप ग्रेन्स स्टोर कर सके। बहुत बड़ा सा एक चीज बनाई जाती है जिसके अंदर आप गेहूं, चोखा वो सब रख सकते हैं। घर के वॉल्स जो है, कुबास, छोटे छोटे जो हट होते हैं, वो काउडंग और क्ले से प्रोटेक्टेड होते हैं और मिक्स हो जाते हैं। काउडंग और क्ले मिक्स करके बढ़िया बनाते हैं वो कुबा। किचन वेयर जो है वो क्ले से बने होते हैं जिसमें वाटर, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, ये सारी चीजें आप स्टोर करके रखें। ठीक है, लिक्विड्स जिसके अंदर आप भर सकते हैं। आज के समय पे गरबा पिक्चर हमको देखने को मिलता है। गरबा पिक्चर मतलब वो जो मटका जहाँ पे आप गरबा के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, वो देखने को मिलता है। जिसके अंदर अर्धन लैम्प मतलब दिया रखते हैं। ओल्ड एंड हैंडमेड क्ले यूटेंसिल्स जो नागार्जुन कोंडा साउथ इंडिया में है वहां से मिले थे। नागार्जुन कोंडा में डिटेल में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 4 5 में नागार्जुन कोंडा की बात करेंगे हम। साउथ इंडिया में जो मिले थे। और लगणज डिस्ट्रिक्ट, लगणज जो है महसाणा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे जो पुराने क्ले यूटेंसिल्स मिले थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई क्ले यूटेंसिल्स रेड कलर के थे जो लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कल्चर के थे, एंशियंट टाइम में देखने को मिले थे। तो कई ऐसे क्ले वर्क हैं जो हमारे एंशियंट इंडिया के हेरिटेज को हाईलाइट करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे खत्म हुए आपके क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर की बात करेंगे। चलिए, बाय बाय।